हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हम भगवान की शरण कैसे हों? चाहते तो हैं किंतु हो नहीं पाते। पूर्ण समर्पण हो कैसे? भैया, आपको एक सत्य बात बतावें कि वास्तविक पूर्ण समर्पण करना नहीं पड़ता। यह तो स्वतः अपने आप हो जाता है। जब तक कोई समर्पण करने वाला धर्मी करता रहेगा तब तक अहंकार बचा हुआ है, और जब तक पूर्ण समर्पण में कमी है, एक ऐसी स्थिति आती है कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब के समष्टि यंत्र पर भगवान अपना अधिकार कर लेते हैं, और यह यंत्र प्रभु का स्वच्छंद क्रीड़ा स्थल या लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। इस अवस्था में भगवान से भिन्न कोई करता रहता नहीं। भगवान उस यंत्र से अपने इच्छानुसार मनमाना कार्य लेते हैं। लेते ही नहीं हैं, उस यंत्र के द्वारा निरंकुश लीला भी करते हैं। जिस प्रकार कोई संपत्ति ऐसे ही पड़ी हो, अर्थात जिसका कोई वारिस ना हो, उस पर सरकार अधिकार कर लेती है, इसी प्रकार जिसका कोई अन्य आश्रित नहीं है, आश्रय नहीं है, उस यंत्र पर भगवान का अधिकार स्वाभाविक हो जाता है। हमारे अंदर अहंकार का एक क्षुद्र कण भी जब तक शेष रहता है तब तक हमारा कोई ना कोई वारिस है, और ऐसा हुए बिना भगवान उस पर अधिकार नहीं करते। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक जब सारी वस्तुएं कर्माकर्म रूप संचित संपत्ति सहित किसी की अपनी कोई चीज नहीं रह जाती, तब उन सब पर प्रभु स्वयं आ जाते हैं, विराज जाते हैं। फिर उनको बुलाना नहीं पड़ता, न यह कहना पड़ता है कि नाथ हमें अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि अब कहने वाला भी वहां प्रकट रूप में कोई है नहीं। जिस प्रकार एक चुंबक शुद्ध लोहे को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार यह यंत्र स्वमेव ही भगवान के द्वारा खिंचा जाकर उनका परम और पर चरम आश्रय को प्राप्त कर लेता है, अथवा भगवान स्वयं हमारे आकर्षण से खिंचकर उसमें आ विराजते हैं और उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयव में अपना कार्य करने लगते हैं, और इससे पूर्ण समर्पण करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। किंतु इस स्थिति पर पहुंचने के लिए पहले शरणागति का साधन करना पड़ता है, जिससे आधार यंत्र की परम शुद्धि हो जाए, और जब यंत्र की शुद्धि हो जाएगी तभी तो वह भगवान की स्वच्छंद लीला भूमि बनने की योग्यता प्राप्त करेगा। भैया, शरणागति का अनेक भाव हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं। एक, नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन होना, प्रभु को ही अखिल विश्व रूप से प्रकट समझना, कर्म मात्र में भगवान की प्रेरणा और भगवान की शक्ति का ही कार्य देखना, भगवान को ही सबसे बढ़कर एकमात्र परम प्रीतम समझना, भगवान पर पूर्ण विश्वास, सदा सर्वदा भगवान के अनुकूल कार्य करना, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ भी न चाहना, भगवान के प्रत्येक विधान में प्रथम प्रसन्न होना और अनुकूलता का अनुभव करना, भगवान को ही अपना परम स्नेही पिता, परम वात्सल्यमयी माता, परम हितैषी बंधु, परम सुहृद सखा, परम कृपालु स्वामी, परम सहायक धन, परम उत्तम गति और परम प्रकाशकारी विद्या समझना चाहिए, एवं कृतज्ञतापूर्ण हृदय से सदा भगवान के नाम गुण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक शुभ कर्म में भगवान को ही प्रेरक और संचालक समझना चाहिए। भगवान के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक प्रतिकूल वस्तु से उदासीन रहना चाहिए, चाहे वह लौकिक दृष्टि से कितनी आवश्यक हो, उच्च हो या जगत के अनुसार प्रिय हो न हो। भगवान के यथार्थ शरण प्राप्त
या शरण का मर्म समझने वाले महापुरुषों का सत्संग और सानिध्य प्राप्त करना। अपने को भगवान का नित्य सेवक समझना चाहिए। जो भी अच्छा कर्म हो उसको यह मानना चाहिए कि भगवत कृपा से हुआ, किंतु यदि कोई पाप कर्म हो जाए उसमें स्वयं को कर्ता मानना चाहिए। अंतःकरण के विशुद्ध होकर प्रभु के प्रति लगने के लिए आर्त भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भैया, यह जो भाव आपको बोले इनमें से कुछ साधारण स्थिति के हैं और कुछ शरण साधन की बहुत ऊंची स्थिति के, परंतु जब तक वे उच्च भाव स्वाभाविक लक्षण बनकर न करने की वस्तु रहते हैं तब तक वे साधन हैं। इन साधनों के पूर्ण होने पर आधार परम शुद्ध होकर सर्वथा भगवान के निवास या क्रीड़ा क्षेत्र बनने के योग्य हो जाता है और भगवान स्वयं आकर विराज जाते हैं। बस यही पूर्ण समर्पण है। नित्य निरंतर भगवान का भजन होना शरणागति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान भाव है। किसी फल के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए या आत्म सुख के लिए साधक जो भजन करता है वह भैया निम्न स्तर का है। इस भाव में कोई भजन करता नहीं। भजन तो स्वतः होता है। भजन स्वतः होता है ऐसा कैसे संभव, क्यों होता है भाई? इसलिए कि वह ऐसा करने को बाध्य हो जाता है। जैसे हम जीवन धारण करने के लिए श्वास लेना हमारे लिए अनिवार्य है, स्वाभाविक है, वैसे ही भगवान के भक्तों के लिए भजन करना अनिवार्य या स्वाभाविक है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक क्रिया करते समय जिस प्रकार व्यक्ति श्वास लेता है उसी प्रकार उनका श्वास की भांति भजन होता रहता है। कभी उस भजन से विराम नहीं होता। यदि किसी कारण से कदाचित क्षण भर को भजन रुक जावे तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राणकंठ में आ गए हों। उससे अधिक व्याकुलता होती है। भजन नित्य निरंतर तो होता ही है, इसमें चित्त की अनन्यता भी सदा समान रूप से वर्तमान रहती है। भगवान के सिवा दूसरे किसी अस्तित्व की कल्पना भी चित्त में नहीं आती। यह समस्त संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान में ही निवास करता है और भगवान में ही विलीन हो जाएगा। यह उत्पत्ति, स्थिति और विनाश यह वास्तव में भगवान की ही लीला है। एकमात्र भगवान ही हम लोगों की विकृत दृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों से भास रहे हैं। प्रभु ही जल में बर्फ की भांति जगत में परिपूर्ण है। संसार मानो बर्फ है और भगवान जल हैं। यह समस्त जगत भगवान के संकल्प से उत्पन्न और संकल्प के आधार से ही भगवान में स्थित है। कोई वस्तु भिन्न हो तो उसमें किसी के पूर्ण या व्यापक होने का प्रश्न उठ भी सकता है। इसलिए भगवान किसी में है भी और नहीं भी। इस प्रकार अन्य वस्तु का सर्वथा भाव होने से ये सारी वस्तुएं भगवान में नहीं है। यह तो भगवान की लीला है जो न होने पर भी अनेक प्रकार के दृश्य दिखलाती है और नाना प्रकार के तत्वों की रचना करके परस्पर मोहित करती रहती है, किंतु वस्तुतः यह सब है नहीं, एकमात्र भगवान ही है। इस भाव के हुए बिना नित्य निरंतर अनन्य भजन नहीं हो पाता। इसी भाव में डूबकर भक्त चराचर में भगवान के दर्शन करता है। भगवान के कथन अनुसार वासुदेवा सर्वमिति का अनुभव कर राग द्वेष छोड़कर सबको प्रणाम करता है। गोसाई जी इसी पुरम पुनीत भाव में निमग्न होकर कह उठते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी चुग पानी। और भैया फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब में केवल एक वही दिखाई देते हैं। कोई कहने सुनने वाला पृथक नहीं रह जाता। ये प्रकृति की जितनी सुंदरता है ना, इसकी रचयिता वही है। ये जो सुंदरता दिख रही है ये प्रकृति का गुण नहीं है, ये भगवान का ही गुण है। उन्हीं के कारण यहाँ पर सौंदर्य है और जब उनके कारण सौंदर्य है तो वह जो पूर्णतम उनका स्वयं का श्री विग्रह है उस सौंदर्य का तो कहना ही क्या।
इसीलिए अब कोई कहने सुनने वाला पृथक होता नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुध ना रही, रहो एक नंदलाल। को कासों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात, हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। भैया बस फिर तू और मैं, न मैं है न तू है, बस एक वही है। या तो सब मैं हो जाए या सब तू हो जाए, और कोई रहे नहीं, कहने वाला ना रहे, कोई करता ना हो। इतना सरल भी साधन है यह, लेकिन यह सरलता बड़ी कठिनता से मिलती है। और इसमें हमारे जैसे भाव होंगे, उसके अनुसार श्री किशोरी जी कृपा करके किसी संत या रसिक के माध्यम से यदि हम चाहेंगे तो निश्चय ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन भगवान पर भैया विश्वास ऐसा हो जैसे अपने माता पिता पर होता है। भगवान के बारे में हम लोग इस कलिकाल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी जो विद्या है अब गुरुकुल की ना हो करके अन्य मतावलंबियों के द्वारा दी जा रही है, और इस कारण से हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं, और हमारी बुद्धि इसीलिए स्वयं हमारे धर्म में प्रश्न करने लगती है। भैया प्रश्न करने से पहले तनिक जानो तो, यह जो सनातन धर्म है ना, यह संसार का एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है, और इसीलिए सनातन है। हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो इसको जानें, समझें, यही एकमात्र राजमार्ग है। भगवत प्राप्ति करनी है, उसी के लिए भगवान ने कृपा करके हमें यह देह दी है। तो क्यों ना इसी जन्म में पालें उन्हें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।